देश में नफरत फैलाने का काम करता है भाजपा का परिवार। गद्दा मुक्ति के नाम पर करोड़ डकार गई भाजपा सरकार नहीं बदली सड़कों की सूरत। पूंजीपतियों का 1000 करोड़ रुपया किया भाजपा ने माफ। किसान आत्महत्या करने को हो रहे मजबूर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कटहल विधानसभा क्षेत्र के गांव गुन्हैया में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों के गद्दा मुक्ति के नाम पर 140 करोड़ रुपए खा गई है। देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार ने अपने मित्र पूंजीपतियों के 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। भाजपा एक ऐसा परिवार है जिसके पास नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। हमारा देश एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें तमाम तरह के शामिल हैं। भाजपा इस गुलदस्ते को बांटना चाहती है। हमारी भाईचारे पर आधारित संस्कृति को नष्ट कर देना चाहती है। आगामी लोकसभा चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। पीडीए उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया करेगा। इंडिया गठबंधन में जो भी शामिल है, सीटों की बंटवारा को लेकर चर्चा जारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिन देशों ने ईवीएम का आविष्कार किया, वही देश अब ईवीएम से अपने देश में चुनाव नहीं करते हैं। हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम हटाने की लड़ाई लंबी है। ये लोकसभा चुनाव के बाद भी लड़ी जाएगी। केंद्र में जो सरकार बनेगी, वही सरकार ईवीएम को हटाने का काम करेगी। श्री अखिलेश यादव ने किसानों, मजदूर, छात्र, नौजवानों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भेजते हुए कहा कि देश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अस्पतालों में दवाई नहीं मिल पा रही है। रोजगार के अवसर समाप्त होते जा रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए और क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर किसी के ख्याल बदल गया हो, जिसका ख्याल बदलता है उसका फिर ख्याल बदल जाएगा। देश में लगातार अधिवक्ता और उनको लेकर ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं अधिवक्ता और देश के तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला, विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आज़ादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहाँ से ईवीएम बनी, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं वो बैलेट से वोट पड़ रहा है वहाँ पर। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी। और यहाँ तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट है, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट हैं, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी में ये कोर्ट ने कहा, उनके सबसे बड़े कोर्ट ने, कि अगर यहाँ पर वोट ईवीएम से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था, उसके खिलाफ है। तो आप क्यों नहीं खिलाफ हैं? ये लड़ाई लंबी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी वो उस दिशा में काम करेगी। अभी हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए कि इन्हें ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाएंगे। एजेंसी के दुरुपयोग को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष पे, बड़े बड़े नेताओं पे ईडी द्वारा मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईडी विभाग जिसने बनाया, जिस सरकार में बना, उस मंत्री को भी फेस करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। एक समय कांग्रेस का था, जिस समय ये विभाग बनाया गया, ईडी को ज़्यादा पावर दी गई और जिस मंत्री ने बनाया था उस मंत्री को भी वही फेस करना पड़ा। ईडी जैसे विभाग को अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लाख करोड़ जो तमाम फरेबी लोग हैं उनके माफ कर दिए गए। लोग पैसा लेकर के विदेश भाग गए, उनके खिलाफ क्या किया है? और अभी तक जो डेटा कहता है, जो आंकड़े कहते हैं,
सबसे ज़्यादा ईडी विभाग का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी तक जो भी छापे पड़े हैं, जिसको भी बदनाम करने का काम किया है, 90% केसेस में केवल विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या इनके यहाँ मुनाफा कमाने वाले लोग नहीं हैं? याद रखना आप, जो मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं, वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई चीज़ जो सस्ती है उस पर जानबूझ करके मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपतियों को, अपने सहयोगी लोगों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आप कल्पना कर सकते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है 40,000 करोड़ से ज़्यादा गड्ढा मुक्ति में पैसा खर्च किया है। गड्ढा मुक्ति में खर्च हुआ पैसा 40,000 करोड़। क्या कल्पना कर सकते हैं आप बताइए, सरसों के तेल का कारोबार किसके हाथ में चला गया? आज हम और आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, किसके हाथ में है? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती। और जो लोग कहते थे निवेश आएगा, हर जगह ज़मीन पे मीटर डाल करके नापने लगते हैं कि यहाँ पे उद्योग आने वाले हैं, यहाँ कारखाने आने वाले हैं। मैंने सुना है कि एक्सप्रेसवे के किनारे भी एक सपना दिखाया गया यहाँ पर कि उद्योग और कारखाने लगेंगे। और बताइए आप, और अभी दूसरी लिस्ट कब जारी होगी और मायावती क्या इसमें शामिल हो पाएंगे? दूसरी, तीसरी, चौथी सूची बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन सर कांग्रेस का तो विरोध है आपकी सीट पे ही। उन्होंने कहा तमाम सीटें हमसे पूछ के पीडी। मैंने ये कहा कि जो हमारे गठबंधन के सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी उन्हें संतुष्ट करना। कार्यवाहक डीजीपी दिया है उत्तर प्रदेश को, क्या कहेंगे? ये कार्यवाहक कानून व्यवस्था है, इसीलिए जो जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। कानून व्यवस्था जीरो है। जो लोग नारा देते जीरो टॉलरेंस, इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। आप देखिए, महिलाएं के ऊपर सबसे ज़्यादा अपराध है। उत्तर प्रदेश का एनसीआरबी का आंकड़ा देखें हम, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, दुखी हैं, और उनके साथ सबसे ज़्यादा मुकदमे हुए हैं। और फिर जब से ये सरकार आई है, एनसीआरबी का आंकड़ा निकलवा लीजिए, 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। 1 लाख। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली? ये लोग आय दोगुनी कर रहे थे। किस किसान की आय दोगुनी हो गई? जो मंडी बन रही थी, मंडी आधी अधूरी रोक दी गई। जो सामान किसान खरीदा उसमें जीएसटी कितना ले रही है सरकार? बिजली का बिल कितना महंगा है? किसी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं है। कह रहे हैं हमारी गारंटी है इलाज की, 80 करोड़ लोगों को गारंटी है। गारंटी इस बात की है कि अस्पताल पहुँच जाओगे, इलाज नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। अगर अस्पताल चले जाओगे दवाई नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है। और ये गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, इन्होंने थाली और वो क्या क्या बजाया था। प्रभारी अविनाश पांडे ने आरोप लगाया है कि आपने जो सूची जारी की है वो गठबंधन को दृष्टिगत रखते हुए नहीं की है, वो उसको नकारते हैं। उस पर कोई चर्चा न करें। गठबंधन होगा और सीटों का भी बंटवारा अच्छा होगा। कांग्रेस के सांसद भी यही कह रहे हैं कि जो आपने जो सीटें घोषित की हैं वो गठबंधन की सीटें नहीं, वो आपने अपने। हाँ ठीक है, नहीं गठबंधन, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। राहुल गांधी का भी यूपी में जल्द ही दौरा है। सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल अपने तरीके से जनता के बीच में जाएंगे। सर, ममता जी ने चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज़ छिपती नहीं है। वो बाकायदा वीडियो वायरल है जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे, उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की। और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की।
2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है, उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आप